अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो है डांडा रेंज, जो हल्द्वानी में आता है। और हम यहाँ पे आए हैं अभी अग्निशमन आग बुझाने के लिए। इस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा आग लगी हुई थी, तो हम लोग पीआरडी के जवान सभी लोग यहाँ पे आग बुझाने के लिए आए हैं। और अभी हम जिस जगह में खड़े हैं वो है सामने पे वन विश्राम भवन दुर्गा पीपल, डांडा रेंज, हल्द्वानी वन प्रभाग। तो ये जो बताया जा रहा है, जो बिल्डिंग है सामने आपके सामने जो दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग अंग्रेज़ी की बनाई हुई बिल्डिंग है। तो इसलिए मेरी उत्सुकता भी इसको देखने की कि ये कैसे इतने साल तक टिकी हुई है और जस की तस बनी हुई है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो नई जो बनी है वो बेशक आपके नई बनी होंगी, बनाई हुई है। आपके स्ट्रक्चर से इसको नज़र आएगा आपको कि अंग्रेज़ों ने बनाई की। देखिए इसका जो पिलर बने हुए हैं ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए पिलर हैं। ये देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, इसका हर चीज़ देखिए। तो अंग्रेज़ों ने जो भी चीज़ बनाई है भाई साहब बड़ी मजबूती के साथ बनाई है। कुछ चीज़ें भी ये गल गई हैं तो इनका मेंटेनेंस मांग रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर देखिए इस कंस्ट्रक्शन को तो कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये इसके रूम है, अंदर नज़ारा है। ये देखो नीचे को हम लोग वहाँ पर उधर ठहरे हुए हैं। जो वीआईपी लोग हैं वो लोग इसमें इधर ठहरते हैं इन्हीं रूमों में। तो ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ कोई भी हमारे देश में बनाई गई है, उसकी मजबूती देखने लायक है। उसका जो इंजीनियरिंग की गई है वो बहुत बेहतरीन है, वो आपको देखते ही बनती है। ये देखो जो यहाँ पे जोड़ मारे गए हैं, लोहे की पट्टी के मारे गए हैं लकड़ी की, जबकि ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें लोहे की पट्टी की जोड़ और वहाँ पे नट लगाए गए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया गया है और मजबूत है, इतने सालों से टिका हुआ है इस भरे से इतने पहाड़ पे तूफान में। और यहाँ की जो आपको लोकेशन दिखाऊंगा तो लोकेशन देखो कितनी बेहतरीन लोकेशन है, किस जगह में बनाई गई है चौकी। ये देखो कितनी बेहतरीन जगह है, बगल में नदी है और यहाँ से सारी लोकेशन दिखाई देगी दूर दूर तक का। काफ़ी अगर कोई जानवर भी आ रहा है वो दिखाई देगा। ये यहाँ पे नंदौर नदी सामने पे, और नीचे को आप काफ़ी दूर तक ऐसे इस जगह से नज़र रख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन नज़ारा इस बिल्डिंग का। ये देखो वाह, इस बिल्डिंग को देख के अलग ही एक स्वैग आ रहा है कि यार भाई साहब। और 1928 में बनी हुई ये बिल्डिंग है। इसके जो फ्रंट है उसमें लिखा हुआ है कि 1928 में ये बिल्डिंग बनी थी। जस की तस बनी हुई है, अपने आप में कितने इतिहास समेटे हुए, अपने आप में कितने ही रेंजरों को, डीएफओ को, कितने सरकारी दफ्तरों को ये अपने अंदर समाते हुए कितने इसके लोग इसके कार्यकाल में अपना कार्यकाल पूर्ण करके चले गए, लेकिन ये अभी तक वैसी की वैसी बनी हुई है। तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ हर एक पत्थर भी, जो मट्टी भी है वो भी पत्थर के समान होती है। तो वो कहावत भी यहाँ पे सत्य नज़र आते हुए। ये वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम का जो गड्ढा है उसका जो पाइप है ये लोहे का बना हुआ है, देखो इतने सालों से। और दरवाज़ा भी बना हुआ है जो वैसी का वैसी है अभी तक। देखो वैसा लोहे को भी, इनका जो उस टाइम का लोहा है इसको भी कुछ नहीं हुआ, हल्का सा जंग लग रहा है वैसे लग रहा है, लेकिन देखो वैसी का वैसी बना हुआ है, भी बेहतरीन का बेहतरीन। और दरवाजे को आप हर चीज़ एक ईंट से लेकर पत्थर तक इतनी बेहतरीन बनी है, आप कुछ इसके बारे में बयान नहीं कर सकते हम लोग। और ये इसका फ्रंट बैक वाला साइड, और ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ है लैट्रिन बाथरूम के लिए, देखिए है ना। तो कितना बेहतरीन यहाँ का कंस्ट्रक्शन है, देखने को बनता है भाई साहब। तो 1928 में बना हुआ ये कंस्ट्रक्शन, ये बंगलो। और सामने में आपको एक बिल्डिंग और दिखा रहा हूँ मैं, जा रहे हो जौहर चौकी है, ये भी पुराने अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग नज़र आएगी, ये बिल्डिंग भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंग है, लेकिन ये टूट चुकी है। ये 1930 में बनी है, उसके बाद बनी है। इसकी मेंटेनेंस ना होने के चक्कर से ये टूट चुकी है। ये 1930 की बनी हुई बिल्डिंग है। उससे 2 साल बाद जो बंगलो था, जो यहाँ का बंगलो है, उससे 2 साल बाद बनी हुई बिल्डिंग है। शायद ये सरकारी अधिकारियों का उस टाइम का ऑफिस हुआ करता होगा। जिस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे, उस हिसाब से वो रेस्ट रूम और ये ऑफिस का काम करता होगा उस टाइम में, जगना अंग्रेज़ों के लिए। आज़ादी से पहले की देखो ये बिल्डिंग कितनी बेहतरीन नज़र आ रही है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, इतनी बेहतरीन बिल्डिंगों को
हम लोगों को सजो के रखना चाहिए। इसकी जो चौखटें हैं वो सड़ चुकी हैं, वो ना इसकी देखने के चक्कर से। ये देखिए भाई साहब, कितनी बेहतरीन 1928 में 1930 में से लगभग कितने साल पहले, 30 70 और 70 80 लगभग 90 साल के आसपास में ये बिल्डिंग बनी हुई अपने आप में कितनी बेहतरीन नज़र आ रही है। और इसके अभी भी देखो चौखटें, इसके जो इसमें जो माल लगा हुआ है वो कितना मजबूत लगा हुआ है। जो अभी भी इसकी जो वो है ना मजबूती देखो देखने को बनती है भाई साहब। इसकी बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ अभी तक, टस से मस नहीं हुई है भाई साहब ये बिल्डिंग। देखिए पेंट बेशक इसमें बाद में भी मेरे ख्याल से काम चलाया होगा इसमें, लेकिन इसकी बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ। इसकी केवल छत टूटी हुई थी, तो छत टूटी होने की वजह से इसको हटा दिया गया है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है देखिए भाई साहब, कितने बेहतरीन तरीके से इसका काम किया गया है, इसको बनाया गया है। तो ये देखिए इसका पीछे का कंस्ट्रक्शन कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो मतलब बिल्डिंग को देखो, ऊपर दीवारों को उसका कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो यार इतना पक्का कंस्ट्रक्शन को हम कैसे इतनी आसानी से भूल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि यार मेरी यही विनती है कि कंस्ट्रक्शन जो भी बनाए गए थे पुराने, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं चाहे हमारे द्वारा बनाए गए हैं, उनको तोड़ने के बजाय उनको सजो के रखना चाहिए। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा टूरिस्ट आएगा और हमारे इतिहास में उसकी जानकारी दर्ज होगी और उसका हमें पता चलेगा कि हमारे पुराने इतिहास में क्या था, कैसा था। हम इस पल को याद करेंगे और इसे सजो के रखेंगे अपनी यादों में। तो चलते हैं आगे।